जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आ जाती है तो उसको ख़त्म करिए, क्योंकि आपके और आपके वर्दी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको वो वर्दी नहीं मिल जाती है तब तक उसके बीच में जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी बाधाएं आएंगी उनको भागना ही पड़ेगा अगर आपको वर्दी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको वर्दी नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हैं ना। कठिन परिश्रम जरूर करना है। अगर आपने केवल इसलिए फॉर्म भर दिया है कि हाँ आपके किसी रिश्तेदार ने फॉर्म भरा था, आपके चाचा के लड़के ने, आपके मामा के लड़के ने फॉर्म भरा था, अगर उसलिए आपने भी फॉर्म भरा है तो फिर बेकार है। अगर आपने वाकई में इसलिए फॉर्म भरा है कि नहीं आपको वर्दी चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म हो गया है। हम अब शुरू किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, किस पर प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, ठीक है, लाभ और हानि किस पर निकाला जाता है, इसको हमने सीखा था। और हमने कुछ साधारण से प्रश्नों को भी किया था। साधारण प्रश्न इतने साधारण थे कि आपने अगर इसके पहले कहीं पढ़ करके रखा होगा, ठीक है, तो आपने जब मेरी क्लास देखी होगी तो आपको लगा होगा कि ये तो इतने सिंपल से क्वेश्चन है। जीडी में तो इससे लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, इससे काम नहीं चलने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल क्या है कि मैं एज अ टीचर होने के नाते बात ये होती है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये सब कुछ देखना पड़ता है कि सामने वाला जो बच्चा है वो कितना जानता है। मैं तो ये सोच करके चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। और जब आपको कुछ नहीं आता है फिर खुद सोचो कि मैं जब कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो उसका जो बेस है वो तो मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको धक्का दे करके सीधे मैं छत पे पहुंचा दूं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चढ़ना जानते हैं सीढ़ी से तो फिर नीचे गिर जाएंगे और आपको चोट लगेगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ठीक है, इसलिए क्या है कि हमें नीचे से उसकी जड़ों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जड़ों को जब तक नहीं सीखेंगे तब तक जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो मेथड बनते हैं, जो तरीके बनते हैं, जहाँ से हम आपको आगे के प्रश्नों को कराने वाले हैं बहुत ही शानदार और एकदम मस्त तरीके से, कि प्रश्न कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, उसको हल करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल आसान होगा। तो वो चीज़ें तभी हो पाएंगे जब आप उन साधारण से प्रश्नों को करोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से साधारण वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं, इसलिए वो साधारण होते हैं। तो वो साधारण थे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही पढ़ने वाले हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आप चाहते हैं कठिन प्रश्नों को तो हम आइए, आज है आपका स्वागत इस क्लास में। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सवाल आज हम करने वाले हैं, जिसको जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, ये प्रश्न है जो आपकी खोपड़ी को ठनका सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न को देखने के बाद में उसको पढ़ेंगे हम, और उसके बाद में हम आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ समझाएंगे, और उसके बाद में हम अपने प्रश्नों को शानदार तरीके से करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस क्लास पे नए हैं, चैनल पे नए आए हुए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए इसको लाइक कर दीजिए और सभी बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 ये रहा। सवाल 11 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं रुपये 10 में 11 की दर पर खरीदी और उन्हें रुपये 11 में 10 की दर पर बेच दी, तो उसका जो प्रतिशत लाभ है वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा 10 सेकंड में समझाना चाहूँगा, उसको समझते हैं और इस प्रश्न को हम अपने बेहतरीन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तो जो हमें लाभ और हानि होता है ये पैसों में होता है। 10 रुपये की चीज़ अगर हमने 12 पे बेची तो 2 रुपये का लाभ। 10 रुपये की चीज़ अगर हमने 8 रुपये पर बेच दी तो हमें 2 रुपये की हानि। ये तो हो गया पैसों पे। लेकिन मान लो हमने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और उसको हमने 10 में ही बेच दी, तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ भी प्रॉफिट हो जाता है और लॉस हो जाता है। कैसे हो जाता है समझो। मान लो हमने 10 रुपये में 5 संतरे खरीदे और हमने 10 रुपये में 4 संतरे बेच दी। अब यहाँ पर पैसों की अगर बात करें तो 10 रुपये जब हमने खरीदे थे तब दिए, और अब जब हमने बेचे तो भी हमको 10 रुपये ही मिला। पैसों के मामले में हमें ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। लेकिन अगर हम वस्तु के मामले में देखें तो हमने 5 संतरे खरीदे थे, हमने 4 संतरे बेच दिए, पैसा हमारा पूरा आ चुका है और एक संतरा भी हमारे पास अभी है, तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर एक संतरे का हमको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमें प्रॉफिट होता है वो पैसों के साथ साथ हमें वस्तुओं पे भी प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आज के जो प्रश्न है इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखने वाले हैं जहाँ पर हमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा
उसको हम वस्तुओं पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि इस प्रश्न को मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल आप ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमेशा यूज़ करेंगे इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं। और आज ऐसे प्रश्नों की मैं एक दो नहीं बहुत सारे प्रश्न लेकर के आए हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत ही शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसको क्या करने वाले हैं इसमें। ठीक है, सवाल ने कहा है कि 10 रुपये में वो 11 वस्तुएं खरीद रहा था और 11 रुपये में 10 वस्तु के हिसाब से उसने बेचा। कितनी वस्तुएं उसने खरीदी ये हमको नहीं पता है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वस्तुओं को लिखेंगे, और वस्तुओं को लिखने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखेंगे कि कितनी वो खरीद रहा था, और उसके बाद में ये देखेंगे कितनी वो बेच रहा था, सीपी और एसपी। तो वो क्या कर रहा था, 10 रुपये में 11 वस्तुएं वो खरीद रहा था। ठीक है, फिर 11 रुपये में 10 वस्तुएं वो बेच रहा था। हमने पैसे नहीं लिखे, हमने केवल वस्तुओं को लिखा है। इनका हम एलसीएम लेंगे। 11 और 10 का अगर हम लासा निकालें तो 110 आएगा। ठीक है, 11 से इसको भाग करो तो कितना आएगा, 10 आएगा, और अगर हम 10 से इसको भाग करते हैं तो आएगा 11। अब इसका मतलब क्या है, हमने ये माना कि वो व्यक्ति जो है उसने 110 संतरे खरीदे होंगे। ऐसे मान लो उसने 110 संतरे खरीदे होंगे। अब 110 संतरे जब उसने खरीदे, जिसमें 11-11 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 10 जोड़े बन रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद रहा था, तो 11 संतरे केवल नहीं खरीदे, उसने 11-11 संतरे के 10 जोड़े खरीदे, और हर एक जोड़ा यानी जिसमें 11 संतरे हैं वो उसको 10 रुपये का मिल रहा है। तो अब उसने 10 जोड़े खरीद लिए, लेकिन एक जोड़े यानी 11 संतरों का जो एक पेयर बन रहा है उसकी जो कीमत है वो 10 रुपये है। ऐसा प्रश्न कह रहा है कि 10 रुपये में वो खरीद रहा था। अच्छा, बेच कितने रुपए में रहा था, 11 रुपये में बेच रहा था। हमें कह सकते हैं जो 10 जोड़े उसने खरीदे होंगे वो 100 रुपये का खरीदा होगा, और जो बेचा होगा वो 121 रुपये का उसने बेचा। अब ये खरीदा ये बेचा, कितने का अंतर हुआ, 21 रुपये का अंतर हुआ। तो ये 100 है, तो क्या हमें कह सकते हैं कि 21% का उसको लाभ हो गया, क्योंकि जो बेच रहा है वो ज़्यादा में बेच रहा है। तो यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत आएगा वो कितना हो जाएगा, 21%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 21% हमें अपने ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। क्लियर है, ऑप्शन डी में हमको 21% देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, शानदार था, कोई दिक्कत नहीं है। यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। अगर इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो कम समझ में आई है तो परेशान नहीं होना, अगले सवाल को देखिए, और अगले सवाल पे भी हम यही अप्रोच करने वाले हैं शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगला सवाल प्रश्न संख्या 12 ये रहा। सवाल कह रहा है, रुपये 25 में 10 संतरे की दर से खरीदे गए और इन्हें रुपये 25 में 9 संतरे के दर से बेच दिया गया, तो लाभ कितना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर वस्तुओं को लिख लेते हैं, और इस सवाल को लगाने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे, सीपी है और हमारा एसपी है। हम कितने संतरे खरीद रहे हैं, तो 10 संतरे खरीदते हैं, बेचते 9 हैं, इनका एलसीएम ले लो, 90 आएगा, 10 9 90, और 10 9 से करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब क्या है कि इनको हम 25 में खरीदते हैं और 25 में ही बेचते हैं, 25 में खरीदते हैं और 25 में ही बेचते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो वस्तुओं पे हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनको ऐसे पहले हम लगाते हैं, 25 नम्मा कितना हो जाएगा, 225, 25 दहम्मा 250। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर आएगा, या इनके बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 25 का। तो 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 225 पर। इसको काट दो, 9 आ जाएगा, यानी 1/9 प्रतिशत बनाना है, 100 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 100/9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100/9%। और कहाँ पर है, 100/9% है ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, इसको लगाने का एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तरीका तो आपने समझ लिया होगा, एक दूसरा तरीका और, दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कहाँ पर लगेगा, तो वो तरीका वहाँ पर लगेगा जहाँ पर जो पैसा है वो समान है, जो प्रॉफिट है वो केवल वस्तुओं पर हो रहा होगा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं भाई, 10 वस्तुएं हमने खरीदी और 9 वस्तुएं हमने बेच दी, पैसा हमारा सेम है, तो इनका जो उल्टा आएगा, इनका जो उल्टा हम करेंगे, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें एसपी और सीपी का, सीपी और एसपी का अनुपात देगा, मतलब इतने पर हमने खरीदा और इतने पर हमने बेचा, ऐसा।
तो यानी 9 की खरीद करके अगर हम 10 का बेचेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का कितने पे, 9 पे। 100 से अगर इसको हम गुणा करा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 100/9% हो जाएगा और हमारा वही ऑप्शन सी अभी भी सही होगा। ठीक है, तो ये उससे भी बेहद आसान है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब चीज़ें पैसों में इक्वल होंगी और हमें जो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो रहा होगा वो वस्तुओं पे हो रहा होगा। तो सबसे पहले वस्तुओं का अनुपात लिखेंगे, उनका उल्टा करेंगे और हमें हमारा प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 13, और देखते हैं कि इसमें आप क्या करने वाले हैं। तो 13 नंबर प्रश्न ये रहा। सवाल है, एक विक्रेता कुछ नींबू ₹7 में 5 के भाव से खरीदता है और ₹3 में 2 के भाव से बेच देता है। देखो, पहली बात वस्तुएं लिखनी है, तो 5 ये क्या है, वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं ये। ठीक है, वस्तुएं या चीज़ें कुछ भी कह लो। 5 खरीद रहा है वो ₹7 में और ₹3 में 2 बेच रहा है। इनका एलसीएम लेना है 10, 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 पंचे 10। 5 जो संतरे खरीद रहा है वो ₹7 में खरीदता है, यानी ₹14 में कुल खरीदेगा। 5 2 के जो पेयर बन रहे हैं वो जो बेच रहा है वो ₹3 में बेच रहा है, तो 5 तियाँ कितने में बेचेगा, 15 में बेचेगा। उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो ₹1 का हो रहा है, किस पे, 14 पे। गुणा कर दो 100 से, 2 सत्ते 14, 2 50 में 100। इसको गुणा कर दो 50 से, कितना आएगा, 50/7%। अब ऑप्शन में देखो कि 50/7 क्या कहीं है, तो 13 नंबर के सवाल में 50/7 हमको ऑप्शन बी को देखेंगे तो मिलेगा, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार था, सब कुछ बेहतरीन है, एक ही कॉन्सेप्ट पे चीज़ें चल रही हैं। तो अब उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है, ये जो मेथड है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, तो देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, देखिए। सवाल है, एक विक्रेता ₹6 में 5 के भाव से सेब खरीदता है और सभी को ₹4 में 3 के भाव से बेच देता है। खरीदता कितना है, ₹6 में 5 के भाव से, और बेचता कितना है, बेचता है ₹4 में 3 के भाव से। ये हैं चीज़ें, ठीक है। इनका हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है, 15 आएगा। 5 तियाँ 15 और 3 पछे 15, ये हमारा सीपी हो जाता है और ये हमारा एसपी हो जाता है। ये 3 और ये 5। खरीद कैसे रहा है वो, तो ₹6 में खरीदता है, तो ये कितना हो जाएगा, 18। बेच कितने में रहा है, तो ₹4 में बेच रहा है, तो 5 के कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है, यानी ₹18 का खरीद रहा है, ₹20 का बेच रहा है। इनका अगर हम अंतर देखें तो आता है 2, और यानी कि ₹2 का हमें फायदा हो रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि तब उसे ₹30 की कमाई होती है, मतलब कि ये जो 2 यूनिट है वही ₹30 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 के। प्रश्न पूछ रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो और सेबों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहली बात, लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम। तो देखो, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई, लाभ के लिए अगर ये 30 नहीं पता होता फिर भी हम निकाल लेते। ये 2 है, लाभ क्या है, 2 यूनिट है, कितने पर, 18 पर, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 2/18 और गुणे में 100। 2 से इसको काट दो, 2 9 18, यानी कि ये आएगा 100/9। 100/9% तो हमारा लाभ हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सेबों की संख्या कितनी होगी, तो देखो सेब कुल कितने हैं, 15। हमने यही तो माना था कि उसने 15 सेब खरीदे, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी हमें 15 दी गई और हमें 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसको गुणा अगर हम 15 से करा देंगे तो 225 आ गया। अब देखना यह है कि कौन से ऑप्शन में सेबों की संख्या 225 और लाभ प्रतिशत 100/9 है। तो 100/9 और 225 हमें हमारे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन ए इज राइट। बहुत शानदार था, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेबों की संख्या भी निकाल सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो जितना भी खरीद रहा है तो कुल कितनी पीस खरीद रहा है, ये भी हम बता सकते हैं। समझ गए, बहुत शानदार चल रहा है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। सेम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा अलग एक तरीका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या है सवाल नंबर 15। सवाल ये कह रहा है, एक व्यक्ति है विक्रेता, कुछ संतरे ₹1 में 6 के भाव से खरीद रहा है, यानी 6 के भाव से खरीद रहा है।
कुछ संतरे 1 रुपए में 8 के भाव से खरीद रहा है, मतलब वो 2 जगहों से संतरे खरीद रहा है। ये भी ए सीपी है और ये भी एक सीपी है, और उन सभी को 1 रुपए में 7 के भाव से बेच रहा है। ये एसपी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा 24, 24 गुणे 7 हो जाएगा पूरी संख्या का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेना है ये चीज़ आप सीख चुके हैं, आप समझ सकते हैं। ये हैं वस्तुएं या चीज़ें, जो भी कह लो। 6 से इसको भाग करो, 6 चौके 24, 4 आएगा, 4 से इसको गुणा कर दो 28, 8 से भाग करो 3 आएगा, तो 30 7 3 21, 7 से भाग करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 24 आएगा। अब मुझे एक बात बताना, ये जो 28 जोड़े वो खरीद रहा है, ये भी 1 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, इसको भी 1 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, तो ये तो हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 21। लेकिन ये कितना होगा भाई, इसको 1 रुपए के हिसाब से तो बेच रहा है, लेकिन समझना हमें ये है, क्या समझना है कि खरीद वो रहा है 2 जगहों से, तो बेचेगा भी तो दोनों जगहों के संतरे, बेचेगा भी तो दोनों जगहों के संतरे, तो 1 रुपए के हिसाब से तो बेच रहा है, लेकिन 2 जोड़े बेच रहा होगा। 2 का मतलब कि इसको भी बेच रहा होगा और इसको भी बेच रहा होगा। तो ये बातें आपको समझनी है कि वो जितनी भी जगहों से संतरे खरीदेगा, 1 जगह से खरीदेगा, 2 जगह से खरीदेगा, या अगर वो 3 जगह से खरीदेगा, अगर वो उन सभी को बेच रहा है तो जितनी भी जगहों से खरीदेगा उससे हमको यहाँ पर गुणा कराना होगा। 24 दूना कितना हो जाएगा 48। इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा, 8 और 1 9 और 2 2 4। भाई हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों पे अपना पैसा लगाया हुआ है। यहाँ भी हमने संतरा खरीदा, यहाँ भी हमने संतरा या सेब कुछ भी खरीदा, तो दोनों जगहों पे खरीदा, तो ये हमारा खरीद है। 49 रुपये का खरीदा, बेचा कितने रुपए का, 48 रुपये का। घाटा कितने रुपए का आया हमको, 1 रुपये का। कितने पर, 49 पे। किससे गुणा करेंगे, 100, तो कितना आएगा हमारा 100/49। अब देखना यह है कि 100/49 कहीं ऑप्शन में है, तो 100/49 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। बातें समझ में आ गई, बहुत ही शानदार था, कोई दिक्कत नहीं था। प्रश्न संख्या 15 भी होता है समाप्त, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 बहुत ही जबरदस्त। इसके बाद में कहाँ चलेंगे हम, कहाँ चलेंगे, अपने अगले प्रश्न पे ही चलेंगे, ठीक है। और कहाँ जा सकते हैं, जब तक आपको आपकी वर्दी ना दिला दें तब तक हम कहाँ जाने वाले, तब तक हम आपके साथ में हैं। बस देखना ये है कि आप हमारे साथ में कितना रहते हैं। हमारे साथ में रहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप हमसे प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, और जितना हम मोटिवेट होंगे उससे कहीं ज़्यादा काम हम आपके लिए करेंगे। और जो भी हम आपके लिए करेंगे वो आपको आपकी वर्दी के पास में पहुँचाने के लिए ही करेंगे, ठीक है। आपके और आपकी वर्दी के बीच की जो दूरी है उसको जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं, उसके लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं और करेंगे उसको, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 एक नई चीज़ है, देखते हैं। सवाल कह रहा है, एक विक्रेता 14 रुपये के भाव से 5 नींबू खरीदता है, बेचता है, 14 रुपये में 5 नींबू बेचता है, ठीक है। तब उसको 40% का लाभ होता है। अब यहाँ पर देखो, लाभ कितने का होता है, उसको 40% का। बातों को समझना, एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है 4/10, ठीक है। मतलब ये है कि 10 रुपये की पहली कोई चीज़ थी जिसको वो 14 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 14 रुपये में। मेरे हिसाब से 10 रुपये में कोई चीज़ थी, 14 रुपये में बेच रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि वो 14 रुपये में ही बेच रहा है, यानी कि ये जो 14 है वो 14 के ही बराबर है। गुणा 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 14 के बराबर है, यानी 10 10 के बराबर होगा। 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, यानी मेरा और प्रश्न का दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो, यानी मेरा 14 भी प्रश्न के 14 के ही बराबर है। यानी मैं ये कह रहा था कि मैं 14 में बेच रहा हूँ, तो प्रश्न ने भी कहा नहीं भैया हम भी 14 में बेच रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं 10 में खरीद रहा था, तो प्रश्न भी कहेगा मैं भी 10 में खरीद रहा था। यानी यहाँ प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पर पैसों में हो रहा है, यानी चीज़ें समान होंगी। चीज़ें क्या होंगी, समान होंगी। भाई 10 रुपये की चीज़ को खरीद करके अगर हम 14 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हमें कहाँ हो रहा है, पैसों में हो रहा है। मतलब कि जो वस्तुएं हमने खरीदी होंगी वो हमने पूरी की पूरी बेच दी होंगी। सवाल ये कह रहा है कि वो 5 नींबू बेच रहा है, यानी 14 रुपये में कितने नींबू बेच रहा है, वो 5 नींबू बेच रहा है। भैया 5 नींबू तभी तो बेचेगा जब वो 5 नींबू खरीदा होगा, जब वो 5 नींबू खरीदा होगा।
क्योंकि नींबू जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा, क्योंकि वो पैसा जो नफ़ा फायदा लेगा अपना, उसको जो प्रॉफिट होगा वो पैसों पे होगा, नींबू पे नहीं होगा। हम क्या ये कह सकते हैं कि 5 नींबू वो खरीद रहा होगा 10 रुपये में? यहाँ से चीज़ें क्लियर हैं। अगर 5 नींबू वो 10 रुपये में खरीदेगा तो 1 नींबू कितने में खरीदेगा? वो 2 रुपये में। प्रश्न पूछ क्या रहा है? प्रश्न ने पूछा है कि 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे। भैया 1 नींबू की कीमत अगर 2 है तो 12 नींबू की कीमत कितनी होगी? 12 से इसको गुणा करा दो तो 24 रुपये। 24 रुपये हमारा आंसर होगा। और 24 रुपये कहाँ है? तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। समझ गए? ऑप्शन सी एकदम मस्त सही हो जाएगा। समझ गए? बहुत शानदार, समझ गए। बहुत ही शानदार प्रश्न था, एक नई चीज़ थी इसमें और आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ठीक है, कहाँ तक हो गया? 16। 17वां प्रश्न ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, ये भी एक नई चीज़ है। इसमें सवाल ने कहा है कि 1 रुपये में 4 टॉफियाँ खरीदी गई, 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए टॉफियों को बेचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति है वो 1 रुपये में ही खरीद रहा है और 1 ही रुपये में बेचेगा, मतलब कि जो वो प्रॉफिट लेगा वो वस्तुओं पर लेगा। ठीक है, समझते हैं। उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? वो है 60% का, और 60% का मतलब होता है 3/5। हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 5 रुपये का खरीदता है तो वो 8 रुपये का बेचता होगा। क्लियर है? 5 रुपये का अगर वो खरीद रहा है तो वो क्या कर रहा होगा? 8 रुपये का बेच रहा होगा। हमने आपको बताया था इसका उल्टा हमें कर लेना है। ये 8 हो जाएगा और ये 5। ये क्या बताएंगे? ये वस्तुएं हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? ये वस्तुएं हो जाएंगी, क्योंकि वस्तुओं पे उसका काम है। अब ये जो 8 पे वो खरीद रहा था, 8 वस्तुएं खरीद रहा था, लेकिन प्रश्न के हिसाब से तो 4 वस्तुओं को खरीद रहा है वो। भाई टॉफियाँ तो 4 हैं। टॉफियाँ कितनी हैं? 4 हैं। 8 4 कैसे बनेगा? जब इसको 1/2 से गुणा कराएंगे। तो ये 4 कब बनेगा? यानी इसको तो हमने 4 बना लिया 1/2 से गुणा करा करके, इसको भी 1/2 से गुणा करा दो। 5 का आधा कितना होगा? 2.5, 2.5। तो हमें कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अगर 1 रुपये में 2.5 टॉफियाँ बेचे, हालांकि आधी टॉफी बिकती नहीं है, लेकिन प्रश्न है बताना पड़ेगा। अगर वो 1 रुपये में 2.5 टॉफी बेचता है तो उसे 60% का प्रॉफिट होगा। और हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि जहाँ पर पैसा हमारा इक्वल होगा वहाँ पर वस्तुओं में हमें प्रॉफिट हो सकता है या वस्तुओं में हमें लॉस हो सकता है। क्लियर है? उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा शानदार तरीके से। इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि वो क्या हमसे कहने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18 ये रहा। क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति है जो 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेच करके एक व्यक्ति को 4% का नुकसान होता है, हानि होती है। तो 44% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा, वस्तु में होगा। देखो, उसे जब 4% का नुकसान हो रहा है तो क्या वो 96 में बेच रहा होगा? बिल्कुल सही। अब उसको चाहिए क्या? 144% में बेचना है। क्यों? क्योंकि उसको 44 यानी 44% का लाभ चाहिए। इसको हम काट लेते हैं। ये कैसे कटेगा? 12 × 96 और 12 12 में 144, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। इसका उल्टा कर लेंगे 3 और 2, तो ये क्या मिलेगा हमको? ये हमको मिल जाएगा वस्तुएं। पहले वो कितनी वस्तु बेच रहा था जब उसको 4% का नुकसान हो रहा था? हम कह सकते हैं 9। तो 3 9 कैसे बनेगा? 3 से गुणा करा दो, इसको भी 3 से गुणा करा दो, 6। यानी कि अगर हमें 44% का प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसी रुपए में, जितने रुपए में हम पहले बेच रहे थे उतने ही रुपए में हम 6 बेचेंगे। 6 बेचेंगे यानी 1 रुपये में 6 हम वस्तुएं बेचेंगे। ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा सही होगा। समझ गए? ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी तरीके से हम 2-3 प्रश्नों को कर चुके हैं जिसमें पैसे इक्वल हों, जिसमें प्रॉफिट वस्तुओं पे होता है। उसमें क्या होता है, अगर प्रॉफिट हमें दिया गया है, लॉस दिया गया है, उनका अगर हम उल्टा कर लेते हैं तो हमें हमारा वस्तु मिल जाएगा। ठीक है, हमें हमारे वस्तुओं का अनुपात मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त, शानदार। अब क्या करते हैं,
फिर हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और ये सवाल और भी एक बढ़िया एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 19, 30 रुपये में देखो क्या है, इस सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ, इसको सबसे पहले आप समझिए, फिर इसमें हम क्या करेंगे वो चीज़ आपको समझना है। देखो क्या है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप किसी भी प्रश्न को करिए तो सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है कि वो क्या पूछना चाहता है हमसे और उसको हम किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, देखो सवाल है कि 30 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 24 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। 24 संतरे का पैसा हमको निकालना है, नहीं 24 रुपये में हमको कितने संतरे बेचने हैं ये बात हमको पता करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हम यही करेंगे कि 30 रुपये में जब वो 32 बेचता है तो उसको नुकसान होता है, तो हम ये पता करेंगे कि 30 में वो कितने संतरे बेचे ताकि उसको फायदा हो, फिर बाद में 24 रुपये में निकालेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले उसको जब 75% पे बेचता है यानी 25% का जब उसको नुकसान होता है, घाटा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 75% पे बेच रहा होगा। अब वो क्या चाहता है, वो 120 पे बेचना चाहता है यानी कि 20% का फायदा चाहता है। इसको कैंसिल कर दो, 15 पचे 75 और 15 अट्ठे 120, यानी अभी वो 5 पे बेच रहा है तब उसको घाटा हो रहा है, 8 पे बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। इसका अगर हम उल्टा कर लें तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये वस्तुएं हो जाएंगी। और पहले वो कितनी वस्तुओं को बेचता है, 32, कितने गुना है 4, इसका गुना कर लें तो कितना आएगा 20, यानी अभी वो 32 वस्तुओं को बेच रहा है कितने पर, 30 रुपये में। अब अगर वो 20% का प्रॉफिट चाहता है तो उसको 30 रुपये में 20 वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, यानी कि 30 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, 20 वस्तुओं को। भाई पैसे सेम है, अगर 30 में 20 वस्तु को बेचना पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि 3 रुपये में 2 को बेचना पड़ेगा। अगर 3 रुपये में वो 2 वस्तु को बेच रहा है, सवाल ने कहा 24 रुपये में कितना बेचेगा, भैया 8 गुना हुआ, इसका भी गुना 8 कर दो तो कितना हो जाएगा 16। तो हमें कह सकते हैं कि 24 रुपये में, रुपये 24 में उसको 16 वस्तुएं बेचनी चाहिए। ठीक है, 16 वस्तुएं बेचनी चाहिए, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, शानदार था, कोई दिक्कत नहीं थी, एक नई चीज़ थी जो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी दिक्कत है, कम समझ में आया होगा, आप एक काम करिएगा, क्लास को दोबारा देखिएगा, चीज़ें आपको फिर से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप क्लास को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं तो हमको ये लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करिएगा, हमें समझेंगे कि आपको कुछ भी है जो कम समझ में आया है, तो अगली क्लास में वो हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 ये रहा। सवाल है, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 52 संतरे खरीदता है, 30% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए। देखो भैया क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 30% का। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब कि 10 रुपये की चीज़ को वो 13 पर बेचना चाहता है। इनका उल्टा करेंगे तो ये 13 से कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएंगी वस्तुएं। ये क्या हो जाएंगी, वस्तुएं। पहले कितनी वस्तुएं थी, 52, सवाल ने ये कहा है 13 का कितना गुना, 4 गुना। अब कितना हो जाएगा, अगर 4 गुना कर लेते हैं तो 40। मतलब ये है कि अगर उसको 30% का लाभ चाहिए तो उसको उसी रुपये में यानी 1 रुपये में 40 वस्तु को बेचना पड़ेगा। और 40 कहाँ है, हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 20 तक प्रश्न हमारे हो गए। हमने 10 प्रश्नों को आज किया है और यही टाइप हमारा यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगली क्लास से हम एक अगले टाइप को करेंगे। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, उम्मीद है कि बहुत ही मज़ा आया होगा आज की क्लास में। अगर मज़ा आया हो तो क्लास को छोड़ने से पहले लाइक वाले बटन को क्लिक करके ही जाइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास, ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट को सभी बच्चे सीख सकें और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के जो ये वाला टाइप है इसको पढ़ सकें, ताकि एग्ज़ाम में अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उनका भी ना छूटे। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने पढ़ा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कोई समस्या होती है
हम धीरे पढ़ाते हैं या तेज पढ़ाते हैं। कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो उसको जरूर पूछेगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, सबसे बेहतर मेथड जो आपको बहुत ही कम समय में प्रश्नों के उत्तर को देने की क्षमता रखता है। ऐसे ही तरीकों के साथ में अगली क्लास में मिलेंगे, अगले प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।